तो ये क्या करते हैं, महिलाएं दूसरी महिलाओं को इनके आगे परोसते हैं हमारे नेताओं के सामने। धन से ना बहले तो महिलाओं से बहलाते हैं इनका मन, शराब से बहलाते हैं इनका मन, कुछ बिजनेस के ऑप्शन दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नेताओं का मनोरंजन करते हैं और उसके समाज की वोटों को खींचकर उसके नाम की जितनी भी हिस्सेदारी होती है वो अपनी स्वर्ण जाति के लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी अय्याशियों में, और अपनी पार्टी का विस्तार करने में ये लोग लगाते हैं। नमस्कार, मैं इप्शिता अस्वाल और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ जहाँ पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रभारी राजबाला सैनी जी अपनी आवाज़ उठा रही हैं उन महिलाओं के लिए, और वो चाहती हैं कि महिलाएं पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका मेन टारगेट क्या है कि मेन मुद्दा क्या है कि महिलाओं को क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, राजनीतिक चाबी ऐसी है जो सभी खजानों का ताला खोलती है। तो जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं, आप महिलाओं के मान सम्मान को नहीं सुधार सकते हैं, आप अपने बच्चों के रोजगार को नहीं संभाल सकते हैं। तो यानी आपको राजनीति में तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको बच्चों की अच्छी शिक्षा की चिंता है, आपको अपने बच्चों पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार की चिंता है, और अगर आपको शासन और प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, तो आपको राजनीति में तो आना पड़ेगा। नहीं तो 75 साल की आज़ादी के बाद भी आपका जो है शोषण बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। ये आप लोग देख ही रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्या हो रहा है कि महिलाएं बढ़ नहीं पा रही हैं, आगे पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं? आपके हिसाब से क्यों, वजह क्या होगी इसकी? देखिए, हमारे लोगों को जो है कहा जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति अच्छी नहीं है, तो उसके पीछे का फंडा समझना पड़ेगा कि ऐसा नारा क्यों दिया गया कि राजनीति महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। ये इसलिए दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, एक तो सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने SC ST और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलकर इन जो लोग हैं, कुंठित लोग हैं, इनकी अय्याशियों पर, इनकी मनमानियों पे ताला लगा दिया। ऊपर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो 22.5% आरक्षण SC ST को दे दिया, जिसकी वजह से सभी पार्टियों को MP MLA पार्षदों में SC ST को टिकट देनी पड़ती है, इनकी मजबूरी बन गई है। तो इसीलिए इनको जो है इनमें टिकटें वो देनी पड़ रही है, टिकटें देनी पड़ रही है। अब महिलाओं के राजनीति में आने से क्या होगा? अब इनकी मजबूरी बढ़ गई, बाबा साहब ने कलम से दे दिया इनको। तो ये क्या करते हैं, महिलाएं दूसरी महिलाओं को इनके आगे परोसते हैं हमारे नेताओं के सामने। धन से ना बहले तो महिलाओं से बहलाते हैं इनका मन, शराब से बहलाते हैं इनका मन, कुछ बिजनेस के ऑप्शन दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नेताओं का मनोरंजन करते हैं और उसके समाज की वोटों को खींचकर उसके नाम की जितनी भी हिस्सेदारी होती है वो अपनी स्वर्ण जाति के लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी अय्याशियों में, और अपनी पार्टी का विस्तार करने में ये लोग लगाते हैं। मतलब मेरा सवाल ये था कि महिलाएं क्यों, मतलब महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन ना हो या फिर पॉलिटिक्स में? देखिए, महिलाएं अगर पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, अगर 50% महिलाओं की आबादी है भारत में, 50 अगर महिलाएं आ गई, 50 अगर पुरुष आ गए, तो महिलाएं, भारत की महिलाएं त्यागी भी है, मेहनती भी है, संयम वाली भी हैं। तो ये जो है गलत कामों को रोकेंगी। तो उस रोक को ये जो है जब रोकेंगी तो यहाँ पे शिक्षा आएगी, शिक्षा आएगी तो रोजगार भी को भी, जब उसका बच्चा पढ़ेगा तो वो रोजगार की भी चिंता करेगी, फिर वो रोजगार की बातें करेगी, फिर वो रोजगार लाने की स्कीमें बनाएगी, फिर जो योजनाएं बनी हुई हैं उनको जो है पूरे मन से जो है वो लागू करेंगी। तो इससे बदलाव आ जाएगा ना, पूरा जो लोकतंत्र है वो स्थापित हो जाएगा, जो संविधान है उसके मायने जो है वो हो जाएंगे, साक्षात हो जाएंगे। जैसे एक महिला घर को स्वर्ग बना देती है, जिस घर में महिला नहीं होती है वो बिखरा बिखरा सा, उजड़ा सा रहता है। ये भारत की राजनीति उजड़ी सी रहेगी, बिखरी बिखरी सी रहेगी, जब तक आपका 50% वोटर जो है राजनीति में आपके साथ शासन में नहीं खड़ा होगा, तब तक ये यूं ही बिखरी रहेगी। और
ये इसे नहीं लाने देना चाहते, क्योंकि भारत की महिलाओं से सबको डर लगता है कि एक सावित्रीबाई फुले ऐसी आई जिसने SC ST और महिलाओं को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगर 2-3 ऐसी और आ गई तो ये तो हमारे बोरिए बिस्तरे को उठा के हमें जो है यहाँ से भगा देंगी, ये गलत काम को सबको ख़त्म करवा देंगी। इसीलिए महिलाओं को एक बात कही जाती है SC ST OBC के कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, तुम तो दूर रहो और तुम्हारी आदमियों के लिए हम दूसरी औरतें परोस देंगे और तुम्हारी वोट लेते रहेंगे, तुम्हारे हक खाते रहेंगे, इसीलिए तुम राजनीति से दूर रहो। अगर तुम राजनीति में आओगी तो तुम पे कलंक लगेंगे। अरे हमें नहीं लगवाने कलंक, हमें चाहे कलंक लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन अब हम अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान और अपनी हिस्सेदारी को लूटने नहीं देंगी। हम अब राजनीति में आएंगी। जब आदमियों के लिए राजनीति अच्छी हो सकती है तो महिलाओं के लिए भी हम अच्छी सिद्ध करके दिखाएंगे। आपको मैं बता दूं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, वहाँ पर 61% महिलाओं को MP और विधायक बनाया जाता है। वहाँ का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा जो है समृद्ध है, खुशहाल है। तो इसी तरीके से जब आप 2 बच्चों को बराबर हिस्सा नहीं बांटोगे, एक को कमज़ोर रखोगे, तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, घर में अशांति फैली रहेगी। तो 50% महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, अपनी शर्म छोड़नी पड़ेगी। मुझे किसी बात की कोई शर्म नहीं है, मैं आदमियों के साथ इज्जत से चलती हूँ, कोई मुझे उल्टा नहीं बोल सकता, कोई मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। जब मैं ही सक्षम हूँ तो कोई मुझे सक्षम नहीं कर सकता। अपने पे विश्वास रखिए और मैं आपको खुला चैलेंज देती हूँ, आप महिलाएं मेरे साथ जुड़ी। अगर किसी से डर लगता है, ना मैं केजरीवाल से डरती, ना मनीष सिसोदिया से डरती। त्यागराज का स्टेडियम का मेरा जो है वीडियो पड़ा होगा उन दोनों के पास कि किस तरीके से मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जो है सरकारी नौकरी जो है किस तरीके से सस्पेंड हुई थी और फिर इनके मुँह पर किस तरीके से मैंने रेजिग्नेशन फेंक के मैं जो है राजनीति में आई। तुम हमें रोको, हम रुकने नहीं वाले। सैलाब बनेगा महिलाओं का 50% SC ST OBC और जनरल को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी हम दिलवा के मानेंगे। अब महिलाओं को राजनीति से कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान खतरे में आ गया है दोबारा से, क्योंकि शिक्षा खतरे में आ गई है दोबारा से सावित्रीबाई फुले को जन्म लेना पड़ेगा और शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान और अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मैम, कहीं आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं डरती हैं खुद ब खुद आगे बढ़ने से, या फिर सुरक्षा, इस पॉलिटिक्स में आपको जैसे कि पता है कि सुरक्षा में काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाएं डर रही हैं आगे आने से? देखिए, महिलाओं के ऊपर यहाँ पर भारत में भय, भूख, भ्रष्टाचार, 3 भय है जिनकी वजह से ये गुलाम बने जा रहा है। महिलाओं को पाखंडवाद, अंधविश्वास में पति परमेश्वर है, जो इसने कह दिया वो करना है, व्रत रखने हैं, पूजा करनी है। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बढ़ना होगा, नौकरी करनी पड़ेगी, आर्थिक संपन्नता लानी पड़ेगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, जब आपकी जेब में 2 रुपये होंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पहना सकती हैं, अच्छी से शिक्षा दे सकती हैं और उसका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, संजय गांधी हॉस्पिटल में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, एक बेड पे 3 जच्चाएँ पड़ी हैं और बस बच्चे के लेटने की स्पेस है। महिलाएं जो है जच्चाएँ 3 बेड पे बैठ के ही अपने दिन काट रही हैं। तो जानवरों जैसी ज़िंदगी जीनी है क्या हमने? तो इसीलिए महिलाओं को डर निकालना होगा। अगर निर्भया कांड अपने बच्चों के साथ भी, अपनी बेटियों के साथ भी कराना है तो घर में बैठी रहो, पूछती रहो नकली देवी देवताओं को। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक माँ किस लिए होती है, बच्चे को जन्म किस लिए देती है, वो इसलिए जन्म देती है कि वो उसका बच्चा आगे जाके तरक्की करे। कैसे तरक्की करेगा जब बाहर भूखे भेड़िए बैठे हैं? तो उसके लिए लड़ो भी तो सही, ताकि उसको अच्छा वातावरण मिल सके। उसकी शिक्षा के लिए लड़ो, उसके रोजगार के लिए लड़ो। पैदा करके उसको जालिमों के हाथों में सौंपने के लिए थोड़ा ना पैदा किया है। इससे अच्छा तो पैदा करना बंद कर दो। तो मैं ये अपील करूंगी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, मरना सबने है। चाहे गोली खा के शहीद भगत सिंह की तरह मरो या बीमारी से डर के कारण घर में घुट घुट के मरो। अब चॉइस आपकी है कि जिंदा दिली से मरोगे या कायरों की तरह मरोगे। ये थी राजबाला सैनी जी, जिन्होंने देश की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों का महिलाओं पे क्या असर पड़ा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ इप्शिता अस्वाल, नेशन टाइम।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।